वेलकम बैक क्लास। मैं सूरज कुमार बिन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्क एंड टाइम का थर्ड क्लास देखने जा रहे हैं। आज का जो क्लास होगा बहुत ही ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा बेसिक्स क्या होते हैं, वर्क एंड टाइम का बेसिक क्या होता है, और सेकेंड क्लास में हम लोगों ने एलसीएम मेथड को समझा, क्षमता को निकालकर कैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर कोई काम, किसी काम को दो लोग कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति या कोई और भी कोई तीसरा है या कोई बच्चा है जो उस काम को बिगाड़ दे रहा है, तो उस काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। आज के टॉपिक होगा इस चीज़ से रिलेटेड होगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम कुछ बेसिक्स पहले लेते हैं, तो आपका रिविजन करा देते हैं बेसिक लेकर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एलसीएम लेने का तरीका बता देता हूँ। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे लेते हैं देखिए, क्योंकि आज का जो क्लासेस में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है तो उसमें एलसीएम लेने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं देखिए। एलसीएम क्या होता है देखिए, 6, 8, 12 और भी कोई अंक मान लीजिए है, इन सबका अगर हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है तो कैसे निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है देखिए, तो एलसीएम निकालने के लिए दो मेथड है। एक है उनका फैक्टर कर लीजिए और उसे निकालिए, और एक होता है ऐसे करेंगे और ऐसे सॉल्व करते हैं। हम लोग फैक्टर मेथड का यूज करते हैं। इसको लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। ठीक, देखिए और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 क्या आएगा 3, क्या आएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, एलसीएम कैसे लेते हैं, जो इन तीनों में जो कॉमन है उसे हम लिख लेते हैं। तीनों में कॉमन पहले जो है वो लिख लेते हैं। तो तीनों में देखिए कॉमन क्या है, 2 1 2 1 2, 2 में क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे 2। अब देखिए मल्टीप्लाई का मार्क लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगा के आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब आगे बढ़िए, इसमें देखिए अब 2 में क्या कॉमन है, किसी 2 में क्या कॉमन है, देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, क्या लिख लीजिए 3 लिख लीजिए। ये भी हो गया, ये भी लिखा गया। ठीक, और देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देखिए एक 2 यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे है, दो में कॉमन दिख रहा है ना, दो में क्या कॉमन है, तो ये 2 भी आ गया। अब क्या बच गया, अब देखिए इसमें का सभी अंक लिखा गया, 2 2 2 2 बार यहाँ पे है, 3 भी लिखा गया 3, और इसमें 1 2 और 3 ये भी लिखा गया। लेकिन इसका अभी 2 1 बाकी है, क्या है उसमें 2 को भी लिख लीजिए। ठीक है, क्या कहें, जो पहले तीनों में कॉमन हो उसको लिख लीजिए, फिर 2 2 में देखिए क्या कॉमन है, 2 2 में दोनों में देखिए क्या कॉमन है तो उसको लिख लीजिए। पहले इन दोनों में चेक किया, इसमें कुछ कॉमन नहीं था, फिर इन दोनों में चेक करोगे, इनमें और इसमें चेक करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर इसमें और इसमें चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बचे हुआ जो लास्ट में जो एक अंक, कोई भी अंक अगर बच गया तो कॉमन नहीं है किसी में, उसको भी हम लोग लिख लेंगे, तो उसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, देखिए 2 3 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 4, 24। ओके, ये आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। एलसीएम आ गया, ये हमारा क्या है, एलसीएम है, एलसीएम है। और देखिए इसी को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक मेथड ये होता है ऐसे फैक्टर में, तो देखिए ऐसे करेंगे तो यही हमारा कॉमन आएगा, देखिएगा यही आएगा, क्या आएगा देखिए, पहले 2 से ले जाएंगे 3 4 और 6, फिर 2 से जाएगा, ये तो नहीं जाएगा, ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, और देखिए फिर 2 से आ रहा है, ये 3 आएगा और ये 2 1 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 3, अब किससे जाएगा 3 1 1 एंड 1। इसका भी क्या आ गया, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 और 2 अतिरिक्त 24, यानी 2 टाइम्स 2 जो है 3 बार है, 2 3 बार, 1 2 3 और एक बार 3। ऐसे भी लेंगे तो एलसीएम हमारा सेम आएगा, वैसे लेंगे तो उसका एलसीएम सेम आएगा। ठीक, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि देखिए अभी एलसीएम मेथड हम लोग जो पढ़े थे, एलसीएम मेथड को हम लोग जो सॉल्व किए थे, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हम देखने वाले हैं उसमें एलसीएम ले लेंगे। ये तो अंक क्या कहते हैं डिजिट है, एक अंक है, तो इसका लेना आसान हो गया। लेकिन जब आ जाएगा कोई एक्स वाई के फॉर्म में, अगर नंबर है एक्स वाई के फॉर्म में है तो कैसे लेंगे,
अगर कोई नंबर एक्स वाई के फॉर्म में है तो उसे कैसे लेंगे, तो उसके लिए हम लोग फैक्टर मेथड का यूज करेंगे। वहां पे तो ये मेथड यूज लग नहीं पाएगा हमारा, इसलिए वहां पे फैक्टर मेथड का यूज करेंगे। तो मैंने आपको ये वाला मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको एलसीएम मेथड बताया, जो गुणनखंड मेथड से यानी गुणनखंड विधि से उसका यूज करना होगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर देखिए पहले क्या क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर प्लस में क्या पूछ रहा है, देखिए कहा है किसी काम को ए और बी मिलकर x दिन में करते हैं, उसी काम को ए अकेले x प्लस 4 दिन में कर देता है। यानी दोनों मिलकर जितने दिन में कर रहे थे, ए अकेले उससे 4 दिन ज्यादा लेता है काम को करने के लिए। आगे क्या कर रहा है, बी उसी काम को x प्लस 16 दिन में करता है। यानी दोनों मिलकर जितने दिन में करना है, बी अगर अकेला करेगा तो उसे 16 दिन ज्यादा लगेगा, ठीक। तो कह रहा है कि ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, बताइए हमें। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए और बी मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन जो है एसएससी 10+2 में पूछा जा चुका है, 10+2 में पूछा जा चुका है। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका हम लोग का जो जानते हैं हम लोग वही यूज करेंगे। तो देखिए ए कितने दिन में काम को कर रहा है, कितने दिन में करेगा काम को, x प्लस 4 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, x प्लस 16 दिन में, ठीक। x प्लस 16 दिन में इतना दिया है क्वेश्चन में, इतना दिया है क्वेश्चन में। तो देखिए अब क्या करते हैं, अब अभी हमने जो सीखा है एलसीएम लेने का, जो गुणनखंड मेथड हम लोगों ने अभी देखा था, उसका यूज करते हुए इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। ये जो आएगा हमारा एलसीएम वो क्या आ जाएगा, दोनों में कोई भी अगर कॉमन नहीं है, कॉमन तो नहीं है, कॉमन है तो क्या है मल्टीप्लाई जाएगा दोनों का, x प्लस 4 इंटू x प्लस 16, ठीक। ये हमारा हो गया एलसीएम। ये क्या है, एलसीएम जो होता है हमारा क्या होता है, माना गया काम होता है, माना गया काम होता है। अब देखिए काम हमें पता चल गया है, माना गया हमारा काम है और दिन दिया है। तो ए और बी का हमें क्षमता निकालना है, ए की क्या क्षमता होगी, बी की क्या क्षमता होगी, कैपेसिटी या एफिशिएंसी जो होता है, ए की क्या एफिशिएंसी है, ए की क्या क्षमता है, वो निकाल लेते हैं। क्षमता कैसे निकालते हैं, क्षमता क्या होता है हमारा, क्षमता क्या होता है, क्षमता क्या होता है, कार्य या काम अपॉन समय, ये होता है। तो काम पता है हमें और समय भी पता है, तो यहां से क्या निकालेंगे, ए की क्षमता निकालेंगे। देखिए इतने के बटे ये इतने में इसका जब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या आएगा, देखिए ये तो कॉमन है, x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 4 कैंसिल हो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस 16, x प्लस 4 से कट गया, भाग देने में कट गया, तो क्या बचा, x प्लस 16। अब देखिए अब b की क्या निकालेंगे, तो x प्लस 16 से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4। अब देखिए a की क्षमता आ गया, b की क्षमता आ गया, तो हमें क्या करना है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। यानी अब समय के बारे में बात कर रहा है, अब समय पूछ रहा है आपसे। तो देखिए समय क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए समय अगर निकालेंगे, हमें बस इतना ही हम लोग जानते ही हैं, क्षमता का मैटर हम लोग इतना फॉर्मूला में पता ही है, बस समय निकाल क्या होगा, कार्य बटे क्षमता। तो अब हम समय की बात करते हैं, ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे, तो समय हमारा क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, देखिए काम कितना है, कार्य कितना है, x प्लस 4 x प्लस 16, ये पूरा काम है हमारा। बात हो रही है ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। अगर कोई अकेले की बात होती तो अकेला किसी एक की क्षमता लेता था, जब दोनों की बात होती तो दोनों की क्षमता का यूज करेंगे। तो ए की क्षमता क्या है, x प्लस 4, ये हो गया ए की क्षमता, प्लस दूसरे की भी क्षमता से डिवाइड करना होगा, दोनों की क्षमता, कॉमन क्षमता, दोनों की क्षमताओं का योग करके हमें भाग देना होता है। तो देखिए दूसरे बी की क्षमता क्या है, x प्लस 16, ठीक। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए अब ये क्या करा, क्वेश्चन हमने पहले पहला लाइन देखिए, पहले लाइन में क्या लिखा है,
किसी काम को ए और बी मिलकर एक्स दिन में करते हैं, एक्स दिन, यानी ये जो समय है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। क्वेश्चन में दिया है ना ए और बी मिलकर एक्स दिन में करते हैं, ये जो समय है एक्स दिन के बराबर है, ये क्या है, दिन दिन है, ये एक्स दिन है, जो समय है हमारा ये दिन दिन दिया हुआ है एक्स दिन। तो हमें देखिए ये जो पूछ रहा है कि कितने दिन में करेंगे, तो क्या पूछ रहा है एक तरह से एक्स का क्या वैल्यू होगा, एक्स का क्या मान होगा, एक्स बराबर कितना होगा, यही हमसे पूछ रहा है। यानी दिया है a प्लस बी एक्स और एक्स बराबर क्या, यही पूछ रहा है हमसे, यही पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने का क्या है, जो नीचे में है बटे में जो है उसे इधर जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 4 x प्लस 16 इक्वल टू बराबर x इन गुणे x प्लस 4 बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, तो x प्लस 4 और x प्लस 16 बड़ा कोष्टक बना। ये जो x है ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा और इसका मल्टीप्लाई कर गुणा करते हैं, गुणा करिए। देखिए x को पहले पकड़िए और दोनों x में और 16 में गुणा करिए, x को पकड़े और x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब ये x को इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3 लगा देते हैं और यहाँ की प्लस है तो प्लस लग गया और देखिए इसका करेंगे तो 16x, क्या आएगा 16x। ठीक, अब इसको पकड़िए और इसमें गुणा करिए, अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 4 इंटू एक्स तो क्या आ जाएगा 4x आ गया। ठीक, अब इस 4 को पकड़िए 16 गुणा कर दीजिए, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, तो क्या होगा 16 चौका 64, 16 चौका 64, क्या होगा 64। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। देखिए क्या किया गया, दोनों को गुणा कर दिया गया। अब गुणा करने के बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करना है, अब इस x को इसमें मल्टीप्लाई करिए, सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसका ये जुड़ रहा है लेकिन में प्लस है, लेकिन मल्टीप्लाई तो x इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो पहले इस वाले में करते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x। देखिए इसमें गुणा होगा x स्क्वायर आ गया और इसमें गुणा होगा 4x हो गया। अब आगे बढ़िए, अब देखिए x का x में फिर गुणा होगा क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए फिर x का इसमें गुणा होगा क्या हो जाएगा 16 into x क्या होगा 16x। अब यहां से देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, बराबर की इधर उधर है तो उसे क्या करते हैं काट देते हैं, यानी ये माइनस हो जाएगा, माइनस से कट गया। अब देखिए यहाँ पे भी 16x है और यहाँ पे भी 16x है, यहाँ भी काट दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी 4x है और यहाँ पे भी 4x है, सब कट गया। अब बचा यहाँ क्या, यहाँ पे सिर्फ 64 बचा और यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर। तो क्या हो गया 64 बराबर x स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 8। अब देखिए प्लस माइनस से आ रहा है तो देखिए दिन समय होगा, दिन होता है जो वो तो माइनस में कभी जाएगा नहीं कि -4 दिन -5 दिन, ये कुछ तो होता नहीं है। जब भी होता है दिन जो होता है हमारा प्लस होता है, दिन क्या होता है प्लस होता है। तो x इक्वल टू क्या आ गया 8 x बराबर क्या आ गया 8 दिन। ये हमारा क्या है आंसर है। एक मैथड ये है सॉल्व करने का और एक अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब उससे जो आपको अच्छा लगेगा उससे आप लोग सॉल्व किया करिए। दोनों मैथड आप लोग जानते रहिए, दोनों मैथड आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हमारा क्या आ गया 8 दिन। देख लीजिए एक तो दूसरा मैथड हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड क्या है। देखिए ए दिखा क्या है मैंने एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, यानी इतना बटे एक दिन हो जाएगा। देखिए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, वो एक बटे x प्लस 4 पूरे काम का। ठीक, पूरा काम करने में इतना दिन लग रहा है तो एक दिन में इतना काम करेगा। b एक दिन में कितना काम करेगा, ये भी इतना हो जाएगा।
ये क्या है, एक दिन में काम, ये क्या है, एक दिन में किया गया काम। ठीक, तो देखिए आगे, एक दिन में अगर इतना काम हो रहा है तो दोनों मिलकर ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। देखिए ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। ए जितना करेगा वो लिख लीजिए, प्लस बी कितना कर रहा है वो लिख लीजिए। ठीक, ये कितनी आ जाएगा हमारा। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। जोड़ दीजिए कितना जाएगा, देखिए एलसीएम ले लेंगे तो कितना जाएगा उनका, x + 4 x + 16। अब उसका क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या जाएगा x + 16 + x + 4। ठीक, ये आ गया। एक दिन में दोनों इतना काम कर रहे हैं। ठीक, तो दोनों मिलकर x दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। x दिन में एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो x दिन में कितना काम करेंगे, गुणे अगर x कर देंगे तो x दिन में कितना काम करेंगे, पूरा काम। ये पूरा काम क्या माने हम लोग, एक। पूरे काम को क्या माने हैं, एक। यानी एक दिन में इतना काम, पूरे काम को इतने दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में काम का इतना भाग करेंगे, पूरे काम का इतना भाग। पूरे काम को क्या माने, पूरा काम कितना हमारा मान लिए हैं इसको 1, एक काम है, एक काम को इतने दिन में कर दे रहे हैं। तो देखिए अब इसको भी सॉल्व करेंगे, सेम उसी में वही हो गया। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारा x = 8 दिन। ठीक, देखिए दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लगे उससे करिए। इसमें क्या है, एक दिन का निकालना पड़ेगा, उसमें हम लोग अपना एलसीएम लेंगे। प्रोसेस दोनों में सेम है, दोनों में x का ही वैल्यू निकालना है, दोनों में x का ही मान निकालना होगा, x का ही मान निकालेंगे, x का जो मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन में देख पढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या किया गया, इसमें कुछ अलग से नहीं किया गया। इसमें जो किया जा रहा है x = जो पूरा काम था उसको हम क्या मान लिए, 1 मान लिया, पूरे काम को 1 मान लिया, काम को 1 मान लिया गया, काम को 1 मान के कर दिया गया। उसमें हम लोग क्या काम को हम लोग इसका एलसीएम लेके काम निकाल रहे थे, क्योंकि एलसीएम लेते थे वो हमारा काम आता था, और इसमें काम को 1 मान लिया गया है। ठीक, देखिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ए इसी काम को 20 दिन में करता है, बी इसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम आधा काम को दोनों मिलकर आधे काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर आधे काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, क्या दिया, देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो बी इसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ए की क्षमता क्या है, बी की क्षमता क्या है, पहले निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं, वो माना गया काम आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। ये क्या है, माना गया काम आ गया हमारा, माना गया काम, माना गया काम कितना आ गया, 60 आ गया। तो ए की क्षमता क्या आ गया, क्षमता 3, बी की क्षमता क्या आ गया, 2। अब देखिए दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। अगर मान लीजिए पूरा काम करते हैं, वो दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं। समय क्या होता है हमारा, समय क्या हो जाएगा, माना गया काम अपॉन ए की क्षमता,
प्लस बी की क्षमता। ठीक, तो क्या हो जाएगा 60/5 इक्वल टू 12। यानी पूरा काम तो उन्होंने 12 दिन में किया, तो आधा काम को आधा काम का समय क्या हो जाएगा, आधा काम का समय क्या हो जाएगा 12/2 यानी 6। ये हो गया आंसर। ठीक, देख लीजिए क्या क्या कर रहा है। ये किसी काम को 20 दिन में कर रहा था, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा था। यदि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो आधे काम को कितने दिन में करेंगे, पूरा काम नहीं, आधा काम पूछ रहा है। तो आधा काम को करने में कितना दिन लगेगा, 6 दिन। आधे काम को 6 दिन में करेंगे। ठीक है, कि आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि अगर 2 लोग या 3 लोग या 1 लोग किसी काम को कर रहा है और दूसरा उसी काम को बिगाड़ रहा है या खराब कर रहा है, कोई चीज हम बना रहे हैं और दूसरा कहकर उस काम को तोड़ दे रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, वो उसके सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, अगर मान लेते हैं तो ये एग्जांपल एक बार समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। एग्जांपल है तो एक समझते हैं क्या है, ए 1 घंटे में 6 काम कर रहा है, बी 1 घंटे में 2 काम को नष्ट कर रहा है, तो 40 काम करने में ए को कितना समय लगेगा, या 40 काम कितने समय में हो जाएगा। देखिए मान लीजिए ए 1 घंटे में 6 ब्रेंच बना रहा है या 6 चौक बना रहा है। ठीक, तो बी 1 घंटे में 2 चौक या 2 ब्रेंच जो भी बना रहा है उसको तोड़ दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है। तो ए को 40 ठो बनाने में या दोनों को मिलकर कहिए बनाने में, क्योंकि एक तो बनाने में बिगाड़ तो रहा है कम से कम, तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो 40 ठो चौक या ब्रेंच कितने समय में तैयार हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्षमता निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। देखिए ए की क्षमता क्या है, 1 घंटे में बना रहा है तो इसके लिए की क्षमता क्या है, 6 ही है। ए की क्षमता 6 है और ये भी 1 घंटे बना रहा है, तो देखिए इसकी भी क्षमता क्या है, इसकी भी क्षमता क्या है 2 है। ये 1 घंटे में 2 तोड़ दे रहा है, यानी प्रत्येक घंटे में ये 6 बना रहा है, इसकी क्षमता क्या है 6, और ये 2 तोड़ रहा है जिसकी क्षमता 2 है। अब देखिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने समय में उतना काम कंप्लीट होगा। तो देखिए समय में पूछ रहा है, समय आता है कुल काम बटे क्षमता। अब ए और बी के लिए पूछ रहा है, ए और बी के लिए अगर पूछेगा ए की भी क्षमता को लिखना पड़ेगा और बी की भी क्षमता को लिखना पड़ेगा। यहीं पे हमें जो है दिमाग लगाना है, यहीं पे हमें दिमाग लगाना है। कुल काम कितना है 40, पूरा काम कितना में करना है 40 काम। अब ए की क्षमता क्या है 6, ए की क्षमता है 6 और बी की क्षमता क्या है 2, बी की क्षमता क्या है 2। पहले हम लोग क्या करते थे, दोनों की क्षमताओं को जोड़ देते थे। क्या करते थे, जोड़ देते थे। क्यों, क्योंकि ए जो है ए भी काम को कंप्लीट करता था, बी भी काम को कंप्लीट करता था, लेकिन अब बी काम को नष्ट कर रहा है, बी काम को नष्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए में से यहाँ पे बी की क्षमता को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, यदि किसी भी काम में किसी भी प्रश्न में अगर पूछ ले, किसी भी प्रश्न पूछ ले ऐसा प्रश्न कि 2 लोग काम कर रहे हैं जिसमें से एक लोग काम को बिगाड़ रहा है या नष्ट कर रहा है, तो उसकी क्षमता को हमेशा घटाना होगा, उसकी क्षमता को हमेशा हम लोग घटाएंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 40 बटे क्या जाएगा हमारा 10 घंटा। ठीक, देखिए क्या हुआ, ये घंटे घंटा में समय आएगा 10 घंटा, यानी 10 घंटा में 40 ठो बनाने में 40 ठो चौक या 40 ठो जो भी काम होगा, 40 काम जो होगा उसे ये 10 घंटे में कंप्लीट करेगा। यानी 40 जो काम था उसे ए अकेले 10 सॉरी अकेले नहीं, ए और बी मिलकर 10 घंटे में करेंगे। भले ही ए उस काम को कर रहा है, कम बना रहा है और बी उसी काम को बिगाड़ रहा है,
तो उसे 10 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका मेथड ये है, इसकी क्षमता को, जो काम को बिगाड़ेगा उसकी क्षमता को हम लोग माइनस कर दिया करेंगे। ठीक, ओके। तो देखिए मैं आपको जो भी बताया हूं उसका मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको दिखाता हूं। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर नल और टंकी को लेकर पूछा जाता है। देखिए क्या कर रहा है, एक टंकी है जो 100 लीटर की टंकी है, उसमें 3 नल लगे हुए हैं, ए बी और सी। ए और बी क्या करते हैं, नल टंकी को भरते हैं, फिल करते हैं, भरने के लिए लगे हैं। सी खुला हुआ है, तीनों नल चालू हैं, तो सी जो है उस टंकी को खाली करने के लिए लगा हुआ है। यदि ए 1 घंटे में 10 लीटर पानी भर रहा है, बी 25 लीटर भर रहा है और सी 15 लीटर खाली कर रहा है, सी 15 लीटर खाली कर रहा है, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमारा जो मेथड है वही एलसीएम मेथड हम लोग जानते हैं, उसी को सॉल्व करेंगे, उसी से लेकर सॉल्व करेंगे। देखिए 1 घंटे का दिया है, यानी ए की क्षमता दिया है 10 लीटर, बी की क्षमता दिया है 25 लीटर, सी की क्षमता दिया है 15 लीटर। क्षमता क्या है दोनों की, सबकी तीनों की क्षमता क्या है, 10, 25 और 15। क्षमता पता है हमें, समय पूछ रहा है कि 100 लीटर टंकी को भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो देखिए समय क्या होता है हमारा, समय क्या होता है, कुल काम बटे क्षमता, कुल काम बटे क्षमता। कुल काम हमारा है क्या, काम हमारा क्या है, 100 लीटर टंकी को भरना है, 100 लीटर की टंकी को भरना है। तो कुल काम यानी पूरा काम जो है, पूरा काम जो भी है हमारा वो क्या है, 100 लीटर पानी को भरना है। तो 100 लीटर पूरा काम क्या है, 100 लीटर, 100 लीटर। ठीक, अब देखिए क्षमता, तीनों नल कर रहा है क्वेश्चन में, क्या कर रहा है, तीनों जो नल है एक ही साथ चालू है, एक साथ कार्य पे हैं, एक ही साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ए और बी भरने के लिए यूज हो रहा है, भरने के लिए, और सी खाली करने के लिए। ठीक है, खाली करने के लिए क्या कर रहा है, सी खाली कर रहा है, खाली करने के लिए यूज हो रहा है, और सब भरने के लिए। तो देखिए क्या लिखेंगे, जो भरने के लिए यूज हो रहा है, जो भी फिल करने के लिए यूज हो रहा है, जो हमारे काम को कर रहा है उसकी क्षमता को हम लोग प्लस लेंगे, जो हमारे काम को करेगा उसकी क्षमता को हम लोग प्लस लेंगे। देखिए ए की क्षमता क्या है 10, बी की क्षमता क्या है, बी की क्षमता क्या है 25। तो ए की क्षमता को लिखेंगे 10, ए की क्षमता को लिखेंगे 10, बी की क्षमता को लिखेंगे 25। दोनों की क्षमता, ये दोनों काम को कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं, तो इनकी क्षमताओं को जोड़ेंगे। और देखिए आगे क्या कर रहा है, सी खाली कर रहा है, जो हमारे काम को नष्ट करेगा या टंकी को खाली कर रहा है उसकी क्षमता को क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, सी की क्षमता को घटाना, सी की क्षमता कितना है 15 माइनस 15। ठीक, अब देखिए सॉल्व करिए कितना आएगा, देखिए 100 बटे 25 में से 15 गया 10, 10 20, यानी कितना लगे समय लगेगा 5 घंटा। 5 घंटा में टंकी भर जाएगा, 5 घंटा में टंकी भर जाएगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, क्रॉस चेक, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 5 घंटा में ये कितना पानी भरेगा, 5 घंटा में ये कितना भरेगा, ये कितना भरेगा, ये हमारा रफ हम कर रहे हैं, रफ आपको समझाने के लिए कि आंसर हमारा सही नहीं है, ये करना है। 5 घंटा में ये कितना भरेगा 50 लीटर, बी कितना भरेगा 5 घंटे में, बी कितना भरेगा 25 पंजे 125 लीटर, और सी कितना खाली करेगा 5 घंटे कितना खाली करेगा 75 लीटर। अब इनको जोड़ दीजिए, देखिए कितना आएगा 100, हमें भरना कितना था 100 लीटर। हमारा आंसर सही है। देखिए आंसर चेक करने के बाद आंसर भी चेक करके आपको दिखा दिए। हमारा जो तरीका है, वर्कआउट टाइम का जो कंसेप्ट है वो बहुत जगह काम आएगा। बस आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, मतलब ट्राई करेंगे, तो आपको वर्कआउट टाइम का जो जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, उससे
आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। उससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन हो, टंकी का हो, काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा, कोई काम बीच में छोड़ के भागे, ऐसा है एक नल, जैसे टंकी भर रहा है और एक क्या हुआ, एक नल, देखिए एक नल यहाँ पे लगा हुआ है, अब एक नल यहाँ पे भी लग गया है, एक नल कुछ टाइम बाद लग जाएगा। यहाँ एक रेंज दिया होगा कि कितना लीटर है, इतना यहाँ तक कितने लीटर पानी पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन दिया हो। आगे क्वेश्चन हम लोग आगे जो क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन कैसे, तो आप जैसे क्या था, कोई काम कर रहा है बीच में छोड़ के कोई काम भाग गया, बीच में छोड़ के भाग गया, यानी ए से क्या बीच में छोड़ के भाग गया, मतलब आधा घंटे का तो ए ने भरा, 2 घंटे तक भरा, पिछला नहीं गया, बंद हो गया, ए भी बंद हो गया, अब ये अकेले भर रहा है, तो टंकी कितना देर में भरेगा, यानी काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। सब एक ही कंसेप्ट है, सिर्फ टंकी लगा देगा, काम लगा देगा, कुछ भी कर देगा, नल लगा देगा, आदमी लगा देगा, कुछ भी कर देगा, प्रश्न में हमें सिर्फ उलझाएगा, प्रश्न को हमको उलझाएगा, हम प्रश्न को समझेंगे, सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको वर्क एंड टाइम से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप आसानी से हल ना कर सके। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसे 2 मिनट में हल कर देंगे, 3 मिनट में हल कर देंगे, लेकिन हाँ ये गारंटी देता हूं कि आप उसे हल कर देंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्पीड बढ़ जाएगा। जो मैं इतना लिख रहा हूं आपको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, सिर्फ आपको सॉल्व करना है, वैल्यू लिखिए, ऐसा टिक करिए, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव टिक करना होता है, सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि हल करना उसको आसान होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा बिजी था, क्योंकि हाई स्कूल इंटर का पेपर हो रहा है, तो उसमें थोड़ा इधर उधर टाइम देना पड़ जाता है मुझे बच्चों को। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।